तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग एमपी एसआई और एमपी पुलिस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो एमपी पुलिस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, एमपी एसआई के 917 और कांस्टेबल के 8000 पद अभी भी रिक्त हैं। इससे पहले आपको पता है एमपी एसआई की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन फिजिकल परीक्षा के नियम ना बनने की वजह से एमपीएसआई की भर्ती ईएसबी के पास में आकर के अटक गई थी। चलिए पूरी जानकारी देते हैं। आज के अखबार के द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया गया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भर्ती एवं सभी भर्ती संबंधी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम आज के अखबार की बात करें तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती निकलने का दबाव था, इसलिए पीएचयू ने बस खाना पूर्ति कर दी थी। यानी कि जो भर्ती आपको एमपीएसआई की दिखाई दे रही थी वो एक्चुअली आने वाली नहीं थी, केवल हवा में उड़ाई गई थी कि भाई विधानसभा का चुनाव है और भर्ती लेकर के आना है। ठीक है, इसलिए इस भर्ती की बात चली थी। चलिए देखिए, एसआई भर्ती के लिए 6 साल बाद डिमांड भेजी, वह भी आधे अधूरे नियमों के साथ, इसलिए नहीं आ सकी एमपीएसआई की वैकेंसी। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, पीएचक्यू के अधिकारी बोले भर्ती नियम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। यानी कि एमपीएसआई की भर्ती की बात करते हैं तो अभी तक नियम सारे तैयार नहीं किए गए हैं, ना ही कोई सिलेबस भी अभी तक तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए, प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अघोषित रोक लगी है। करीब 6 साल बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को अधूरे भर्ती नियमों के साथ में करीब 150 पदों की डिमांड भेजी थी, जिसके कारण अब तक यह भर्ती नहीं निकल सकी है। चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी भर्ती के लिए कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है। वहीं जमीनी स्तर पर पुलिस बल लगातार कम होता जा रहा है। अब तक नई सरकार गठित हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े गृह और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। तो पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को जल्द ही भर्ती निकलने की उम्मीद बढ़ी है। उनको उम्मीद है कि भर्ती निकलेगी। हालांकि पीएचक्यू के अधिकारी बताते हैं कि अभी भी यह नियम तैयार नहीं किए गए हैं। आखिरी बार अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर के 611 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। गौरतलब है कि एसआई के 917 कितने 917 पद खाली हैं और आरक्षक के 8000 पद अभी भी खाली हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भर्ती नियम गृह विभाग को तैयार करने हैं। खास बात यह है कि भर्ती एजेंसी यानी ईएसबी का नोडल विभाग जीएडी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के अलावा आरक्षक स्तर के पुलिस बल की भी बड़ी कमी है। राज्य शासन भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हाल ही में भोपाल में कार्यरत करीब 1000 जवानों की जबलपुर इकाई में पदस्थापना की गई है। देखिए, सिपाही के 7090 पदों का रिजल्ट अभी भी अटका हुआ है। पुलिस आरक्षक के 7090 पदों के लिए पिछले साल 26 जून को विज्ञापन जारी हुआ था। 8 अगस्त से 12 सितंबर तक परीक्षा हुए 4 माह बीतने वाले हैं। अब तक रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, यदि समय पर रिजल्ट आते तो चयनितों की सेकेंड फेज की परीक्षा शुरू हो पाती। अब ये रिजल्ट को लेकर के आपको पता है 10 सितंबर को एक डिजिटल आंदोलन 10 जनवरी को एक डिजिटल आंदोलन किया जा रहा है। आप सबको उस डिजिटल आंदोलन में शामिल होना है। सारी जानकारी इस डिजिटल आंदोलन की हम आपको अभी देने वाले हैं। देखिए, फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार होने हैं नियम। विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों पर भर्ती निकालने का दबाव था, इसलिए एसआई भर्ती के लिए ईएसबी को अधूरे नियमों के साथ डिमांड भेज दी गई थी। पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा के लिए तो नियम है, लेकिन फिजिकल एग्जाम के नियम बाद में बनाने की बात कही। ऐसे में ईएसबी ने क्वेरी की, जवाब न मिलने से भर्ती अभी तक नहीं निकल सकी है। यानी कि इन लोगों ने जल्दबाजी में 150 पदों के लिए पूरा जो है खाका तैयार करके भेज दिया ईएसबी के पास में, लेकिन उनको ये नहीं बताया भाई कि पहले फेज का अगर ऑनलाइन एग्जाम हो जाए तो उसके बाद में फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल के नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं बताया, ना ही सिलेबस क्लियर किया था। इस वजह से आपकी जो एसआई भर्ती आने वाली थी वो एसआई भर्ती नहीं आ पाई थी। ठीक है, अब कब तक आ सकती है? तो देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 10 सितंबर को डिजिटल आंदोलन किया जा रहा है ईएसबी के आगामी कैलेंडर को लेकर के, साथ ही साथ में एमपी पुलिस के रिजल्ट, एमपी फॉरेस्ट के रिजल्ट को लेकर के, जेल प्रहरी का
रिजल्ट जो अटका हुआ है उसको लेकर के, ग्रुप 5 सभी रिजल्ट को लेकर के ईएसबी रिजल्ट जारी करो करके जो है एक हैशटैग भी बनाया गया है। याद रखिएगा, ईएसबी रिजल्ट जारी करो, ऐसा एक हैशटैग बनाया गया है। आपको 10 जनवरी, कब 10 जनवरी को सुबह 11 बजे से लगातार इस पर ट्वीट करना है, लगातार आपको ट्वीट करना है, जिससे कि ये ट्विटर ट्रेंडिंग में आ जाए। अब देखिए एक तो सर्दी का मौसम है, ऐसे में क्या है, अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो लोग आएंगे हैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में एक डिजिटल प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है। डिजिटल प्रोटेस्ट करने से क्या होगा कि जो हमारी बात है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, और मुख्यमंत्री के पास में ही गृह विभाग है, तो ऐसे में कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। नहीं तो आपको बता दें, फरवरी के बाद में आपका ये लोग लग जाएंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में, और फिर इस रिजल्ट की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। और आपको पहले भी बताया गया है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के और आपके फिजिकल होने में 1 महीने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जनवरी में इन्होंने रिजल्ट देने से मना कर दिया है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि 25 जनवरी से पहले पहले अपना रिजल्ट निकलवा लें। नहीं तो फरवरी आने के बाद में, अगर ये फरवरी में रिजल्ट निकालते हैं तो ये मार्च में आपका फिजिकल नहीं कराएंगे। ऐसे में यह फिजिकल सीधे आपका अप्रैल के बाद में चला जाएगा, और इससे काफ़ी परीक्षार्थियों को नुकसान भी होने वाला है, जो लोग लगातार फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भर्ती नियम तैयार होने में अभी समय है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। पदों की संख्या भी अभी नहीं बताई जा सकती है। संजीव समी का यह कहना है, जो एडीजी हैं चयन एवं भर्ती शाखा पीएचक्यू के। आपको पता है, अब पीएचक्यू के पुलिस हेडक्वार्टर के मतलब पूरी जिम्मेदारी इनको दे दी गई कि आप एक जो विभाग बनाइए जो भर्ती प्रक्रिया करवाएगा। इनको अब जो है व्यापम पर कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन अभी एमपीएसआई की भर्ती की बात करते हैं, तो अभी एमपीएसआई की भर्ती के बारे में ना तो ये बता रहे हैं कि कितने पद आएंगे, और ना ही ये बता रहे हैं कि कब आपके नियम बनेंगे, कब आपका सिलेबस जो है वो जारी होगा। अभी सिलेबस का भी कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में एमपीएसआई के जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस आधार पर तैयारी करें। जब तक सिलेबस नहीं पता चलेगा तो तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर के हम डिजिटल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपको पता है 10 जनवरी सुबह आपको 10 बजे से लगातार ट्वीट करना है। आपको बस एक एक्स करके आता है, एक मतलब आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, आप अगर प्ले स्टोर पर ढूंढेंगे तो जो ट्विटर था उस ट्विटर ऐप का नाम अब चेंज करके एक्स कर दिया गया है, ठीक है। आप ट्विटर डालेंगे तब भी आपके सामने आ जाएगा। इसी पर आपको ट्विटर को डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना अकाउंट बना लेना है और लगातार ट्वीट करना है। ट्वीट ना कर पाए तो जो लोग पहले ट्वीट किए हुए हैं उनका रीट्वीट कर देना है। आपको नीचे ऑप्शन रीट्वीट का आता है, वो भी आप कर सकते हैं, तो उसको जो है ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ट्रेंडिंग में आने से ये फ़ायदा है कि इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी कि एमपी में ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ये जवाब देना पड़ जाता है इनको, कि ऊपर जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। लगातार अगर ये ट्वीट होते रहेंगे तो इसका जवाब देना पड़ता है, और ऐसे में ये लोग कोई ना कोई रिजल्ट जरूर जारी करेंगे। और एक बार रिजल्ट निकलने शुरू हो गए, रिजल्ट निकलने अगर शुरू हो गए तो फिर आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे मैथ वाले, नीतू मैम की इंग्लिश की नई बुक आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएगी। ये सारी सुविधा फ्री में आपको उपलब्ध है, तो वहाँ पर जाकर के आपको जो है सारे स्टडी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।